हेलो दोस्तों, मैं किरण पाटिल केपी सोलर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सोलर पैनल लगते हैं, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगता है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगता है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगता है और मेन चीज़ है नेट मीटर। तो मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ। पहला पॉइंट है सोलर पैनल। तो सोलर पैनल के मेन 3 टाइप होते हैं। एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, दूसरा होता है मोनोक्रिस्टलाइन पैनल और तीसरा होता है थिन फिल्म। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल यूज़ करते हैं। मैं इस सोलर पैनल के ऊपर एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैं पूरा सोलर पैनल के बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है? डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ये सोलर पैनल के बाद लगने वाला एक डिवाइस है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ये डिवाइस सोलर सिस्टम के डीसी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसमें फ्यूज़ यूनिट होता है और सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, उसको हम एसपीडी बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर के बारे में। ऑन ग्रिड इन्वर्टर मतलब जो ग्रिड से कनेक्ट होता है। ग्रिड जो डिस्कॉम से हम पावर लेते हैं उसे हम ग्रिड कहते हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर 4 टाइप में आते हैं। एक है स्ट्रिंग इन्वर्टर, दूसरा सेंट्रल इन्वर्टर, तीसरा माइक्रो इन्वर्टर, चौथा है स्ट्रिंग इन्वर्टर विथ ऑप्टिमाइज़र। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें पूरा डिटेल में इन्वर्टर के टाइप आ जाएंगे। जैसे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स डीसी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, वैसे ही एसीडीबी मतलब एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एसी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। एसी का इनपुट प्रोटेक्शन और एसी का आउटपुट प्रोटेक्शन एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में होता है। इसमें ओवर वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी या एमसीसीबी यूज़ करते हैं और सर्ज प्रोटेक्शन के लिए एसपीडी यूज़ करते हैं। इन्वर्टर के प्रोटेक्शन में एसीडीबी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में नेट मीटर ये एक महत्वपूर्ण डिवाइस है। नेट मीटर मतलब ये एक बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर है। इसमें इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों से एनर्जी काउंटिंग होती है। जैसे ही हम अपने लोड को सोलराइज करते हैं, तब अपनी एग्जिस्टिंग मीटर की जगह नेट मीटर लेता है। आई होप आपको सारे कंपोनेंट अच्छे से याद आ रहे होंगे। तो हम चलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम की ओर, जो एक बेसिक सिंगल लाइन डायग्राम है। आपको दिख रहा है इस डायग्राम में पहले सोलर पीवी पैनल बताएं। सोलर पीवी पैनल को हम सोलर मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो सोलर पीवी पैनल सीरीज में कनेक्ट करके उसके स्ट्रिंग बनते हैं। वो स्ट्रिंग डीसी-डीबी के थ्रू हम इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं। वहाँ तक अपना पावर डीसी रहता है। इन्वर्टर में डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट किया जाता है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर की ये खासियत है, जब तक उसे रेफरेंस वोल्टेज नहीं मिलता तब तक ऑन ग्रिड इन्वर्टर चार्ज नहीं होता। इसीलिए इस डायग्राम में दोनों तरफ एरो दिखाए गए हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जनरेट की हुई एनर्जी इन्वर्टर से डायरेक्ट लोड में दी जाती है। करंट लोड को फिल करने के बाद जो एक्सेस एनर्जी होती है वो हम ग्रिड को ट्रांसफ़र करते हैं और वही एनर्जी रात के टाइम हम ग्रिड से वापस लेते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में मेंटेनेंस निग्लिजिबल होता है, मतलब रेगुलर मॉड्यूल क्लीनिंग के बाद हमें ज़्यादा कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। ऑन ग्रिड सिस्टम को अदर सिस्टम के साथ कंपेयर करें, जैसे कि ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम से कंपेयर करें, तो उसमें मिनिमम कंपोनेंट्स होता है। इसीलिए ये सिस्टम एकदम सिंपल और इजी सिस्टम है।
मिनिमम कंपोनेंट होने के कारण इसकी कॉस्टिंग कम होती है, इसलिए अदर सिस्टम के कंपेयर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम मोर इकोनॉमिकल है। तो आप सोच रहे होंगे कि सोलर में बैटरी लगती है, तो इसमें बैटरी कहाँ है? तो ऑन ग्रिड सिस्टम में ग्रिड ही बैटरी का रोल करता है। तो जब हम डे टाइम को सोलर जनरेट करते हैं तब एक्सेस एनर्जी हम ग्रिड को देते हैं, मतलब ग्रिड में स्टोर करते हैं। रात के टाइम को जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तब हम ग्रिड से वापस लेते हैं। यही इसका एडवांटेजेस। ऑन ग्रिड सिस्टम के डिसएडवांटेज ऐसे नहीं हैं, फिर भी एक डिसएडवांटेज ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम को रिलायबल सप्लाई चाहिए होता है। जनरेशन टाइम में ऑन ग्रिड सिस्टम को ग्रिड का सप्लाई चाहिए होता है। जब ग्रिड का सप्लाई नहीं होता तब ऑन ग्रिड सिस्टम वर्क नहीं करती। चलिए देखते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम कहाँ कहाँ लगता है, मतलब उसके एप्लीकेशन कहाँ होते हैं। उसमें पहला है रेसिडेंशियल कंज्यूमर, दूसरा है कमर्शियल कंज्यूमर, तीसरा है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। रेसिडेंशियल लोड में हम सिंगल पेज सिस्टम और 3 पेज सिस्टम दोनों सिस्टम ऑन ग्रिड में लगा सकते हैं। रेसिडेंशियल सिस्टम में होम्स, अपार्टमेंट्स, सोसाइटीज़ आते हैं। उसके बाद बात करते हैं कमर्शियल कंज्यूमर्स। कमर्शियल लोड ये होता है जो होटल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, उस लोड को हम कमर्शियल लोड बोलते हैं। कमर्शियल लोड भी हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा के सोलराइज करते हैं। इसमें ज़्यादातर 3 पेज सोलर सिस्टम लगती है। इंडस्ट्रियल लोड और इंडस्ट्रियल कस्टमर हमारे एलटी कस्टमर हो सकते हैं, या एलटी लोड हो सकता है, एसटी लोड हो सकता है। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल को भी हम ऑन ग्रिड लगा सकते हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से लेके मेगावाट रेंज तक इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद अच्छे सोलार पे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।